मॉर्निंग कुछ क्रिएट हो जाए के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया सैमसन। जनाब क्या मैच था, इसको हम क्या अपसेट बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे कि इंडियन टीम अपसेट हो गई और अब जो उनके साथ होगा वो बहुत ही अपसेटिंग है, वेरी अपसेटिंग ऑल टुगेदर। एशिया कप में दो बड़ी टीमें जिसमें से एक बड़ी टीम इंडिया, और इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन इंडियन टीम से इतना ज्यादा प्रेशर में आ गई, उनके साथ ये कैसे हो गया, इस पर होगा हमारा एनालिसिस। हम जाएंगे मैच समरी पर भी, लेकिन हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट, कुछ दो वर्ड्स उनके भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे तो लगता है इस वक्त इंडियन न्यूज चैनल जो हैं वो ये वाला गाना लगा देंगे, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उनकी समझ नहीं आ रहा होगा कि इंडिया ऑलमोस्ट बाहर होने के करीब है। कल जब मैं आपसे बात कर रहा था कि बाहर हो सकता है, मैंने कहा नहीं ऐसा कैसे, मैंने कहा जी हो सकता है। तो जिस तरह वो खेले हैं और फिर श्रीलंका खेला है, उनको नहीं अपसेट, हम सब को एक झटका श्रीलंका ने दिया जिस तरह जीते। डेफिनेटली अगर एक नजर डालें हम मैच समरी पर कि आज किस तरह से क्या हो गया, तो जनाब सबसे ज्यादा रन सिर्फ एक ही प्लेयर ने बनाए हैं इंडिया की जानिब से, 72 रन स्कोर करने में कामयाब हुए थे रोहित शर्मा। ही प्लेड वेरी वेल बट कुडंट रियली वर्क वेल फॉर हिज टीम। उसके बाद सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 34 रन बनाए 29 गेंदों पर, और हार्दिक पांड्या 17 रन ही बना सके। दूसरी जानिब अगर हम श्रीलंकन टीम पर आ जाते हैं तो कुशाल मेंडिस ने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा किया। कुशाल मेंडिस के साथ थे निसांका जिन्होंने उनका साथ दिया, और निसांका ने 52 रन बनाए और कुशाल मेंडिस ने 57 रन बनाए। इन दी एंड दसुन शनाका जिन्होंने 33 रन बनाए, एंड दिस इज हाउ दे वन। राजा पक्सा ने भी अपना रोल प्ले किया, 25 रन उनकी जानिब से भी थे। सो डेफिनेटली इट वाज ऑल टुगेदर अ टीम एफर्ट फ्रॉम श्रीलंकन टीम। जब हमने स्टार्ट देखा आज, जब हमने देखा कि बैटिंग करने आई है इंडियन टीम, दे वर ऑलरेडी प्रीटी मच इन प्रेशर एंड वी विल डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बहुत ज्यादा प्रेशर में थे शुरू से ही। इज इट बिकॉज जो उनके साथ हुआ पाकिस्तान से हार जो हुई उसकी वजह से? देखिए उस हार से वो उठ नहीं पाए। जब वो टॉस हारे हैं ना रोहित शर्मा, तो उनकी शक्ल पे आया हुआ था कि पता नहीं टॉस हार गए तो मैच ही हार गए, क्योंकि उस जहन में यही था कि जी टॉस जीतेंगे और हम चेस करेंगे। तो वो उनको सबसे बड़ा तो झटका उस वक्त एक नजर आया। फिर जब बैटिंग स्टार्ट हुई और जिस तरह से वो आउट होना शुरू हुए, दो खिलाड़ी उनके 14-15 रन पे आउट हो गए, फिर ठीक है रोहित ने बड़ा अच्छी एक इनिंग्स खेली, लेकिन इंडियन बैटिंग जिसकी हम इतनी, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं आईपीएल के बेसिस पे, वो तो एक्सपोज हो गई इस पूरे टूर्नामेंट में। सूर्य कुमार यादव 117 का स्ट्राइक रेट है, एक हल्की टीम के अगेंस्ट उसने बहुत ठीक ठाक मार लगाई थी 360। अगर आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट अंडर प्रेशर मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बड़े प्लेयर तो नहीं होंगे। बड़ा प्लेयर तो वही होता है जो अच्छी बॉलिंग के आगे परफॉर्म करे। तो उनकी टीम ने तो परफॉर्म ही पूरी बैटिंग ने किया ही नहीं। इतने बड़े बड़े नाम हैं, आप शुरू हो जाए तो जी केएल राहुल, रोहित शर्मा, कोहली, मतलब बहुत बड़ी ऑन पेपर टीम है। आप उससे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि 173 अगेंस्ट श्रीलंकन बॉलिंग के करेगी, और फिर उसके ऊपर से फिर बॉलिंग में भी आप 173 नहीं इतनी आसानी से चेज होता है जिस किस्म की इंडिया की बॉलिंग है। और फिर शुरू में जो श्रीलंकन खेले हैं उन्होंने तो, जब आप तकरीबन 100 के करीब आप पार्टनरशिप कर जाएं तो वहां से मैच बहुत मुश्किल से वापस आता है, बट स्टिल वापस आए। चहल ने जो आउट किए उसके बाद टीम में वापस आए। फिर अर्शदीप को शुरू में जरूर मार पड़ी, लेकिन उस लड़के ने कल के मैच में भी आज के मैच में भी आखिरी ओवर बहुत शानदार किया, और शायद वो रन आउट आखिरी बॉल पे हो जाता तो मैच और इंटरेस्टिंग हो सकता, तो सुपर ओवर में जा सकते। आई रियली वांट टू आस्क अबाउट द रोल ऑफ देयर विकेट कीपर। He was very much off color throughout, हमने देखा। What happened there? I mean, like, don't they have the better choices? दिनेश कार्तिक को उन्होंने खिलाया, तो उसके बाद वो लेफ्ट हैंडेड के चक्कर में जब वो कहा कि जी पंट को चांस दे दिया जाए कि जब जडेजा बाहर हुए कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बीच में चाहिए, तो वो लेके आए, लेकिन उसने, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, उसने परफॉर्म ही नहीं किया। तो एक बैट्समैन तो ऐसे शॉट हो गया। एग्जैक्टली, एक तो उसकी रीच नहीं है, दूसरा ही इज नॉट प्रेजेंट माइंडेड एज वेल। इसी तरह खेलता है, टेस्ट मैचेस में बड़ा अच्छा खेलता है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज जीते थे उसकी वो एक शानदार इनिंग्स थी, अगेंस्ट इंग्लैंड भी बहुत बेहतर वो खेलता आया, लेकिन यहाँ तो नहीं उसने खेला अच्छा। तो T20 में जिस तरह से खेलना है, जिस तरह से हम धोनी को देखा करते थे, वो कमी यहाँ अगर धोनी होता तो वो तो कमी पूरी नीचे कर रहा धोनी से मुझे एक और भी बात याद आई। धोनी के लिए कहा जाता है ही इज अ वेरी ब्रेव पर्सन, ही हैज अ बिग हार्ट एंड एवरीथिंग, और वो हमें देखा भी है। ऑब्वियसली ही वाज अ ब्रेव कैप्टन एज वेल, यूज्ड टू टेक रिस्क, उसकी स्ट्रैटेजी समझ में आती थी, नजर आती थी। डू यू थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद कैप्टेंसी एज वेल? रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के ऊपर भी क्या आप सवाल उठेगा आफ्टर दिस? देखिए कैप्टेंसी इस धोनी की भी देखी, कोहली की भी देखी। हाँ। अच्छा, कोहली भी गुस्सा जरूर कर जाता था, लेकिन कल जो मैचेस दो देखे हैं उसमें रोहित शर्मा पे तो घबराहट सी नजर आई।
खौफ सा नजर आया, गुस्से में खौफ से नजर आया कि हम हार ना जाएं। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी लीडर के लिए कि उसकी शक्ल पे खौफ या हार नजर नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कितना ही हार के करीब हो। तो वो तो नजर आ रहा था, उसके टॉस हारने के बाद नजर आ रहा था, और उसके बाद जब जिस तरह से आप बैटिंग में भी जब वो आउट हो रहे थे तो लग रहा था कि ये परेशान है। ठीक है, उसने बड़ी अच्छी एक इनिंग्स खेली, फिर जब बॉलर्स ने भी, तो ये तो कप्तानी का पहला उसूल है कि आपने सारा कुछ अपने दिल में छुपा के रखना है, अपने फेस पे नहीं लाना है। सो वो तो एक चीज रोहित की जरूर एनर्जी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होती है बाकी सब पर। अगर आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, और आपके जो टीम वर्कर्स आपके अंदर काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उनमें वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी जो एनर्जी आप रिलीज करें। अगर आप डाउन है, सो विल डेफिनेटली गो आउट टू योर कॉर्ट। स्पेशली कप्तान जो आप बात करें भी, वो तो फ्रंट से लीड करता है, उसे तो ये सारा कुछ हैंडल करना होता है। खैर बहुत ही बुरे ये 2 दिन इंडिया और इंडियन क्रिकेट के लिए हैं, और अगर पाकिस्तान कल जीत जाती है तो फिर तो आप सोच लें कि कितना को मुश्किल होगा इनके लिए वो आखिरी मैच खेलना। डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होता है जब आपको पता हो कि जी आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ऑब्वियसली देखना ये है कि अगर, और फिर यू प्लेइंग विद लॉट ऑफ बर्डन दैट कम्स टू देम एवरी टाइम दे लूज। हमारे साथ हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी मोहम्मद इमरान, मैच देखा आपने? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं देखा, अच्छा लगा मैच जो ना। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है अफगानिस्तान के साथ, जी जी हम आपकी बात सुन रहे हैं। उसमें अगर मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दे दी जाए ताकि आने वाले दिनों में मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, इसका जवाब आपको ऑन एयर देते हैं। देखिए विकेट कीपर एक ही है, अब क्या खुशदिल से करवाएंगे या फखर से करवाएंगे, या रेस्ट तो बनता भी है जिस किस्म की पोजीशन में रिजवान नजर आए पिछले मैच में, लेकिन हमारे पास जो दूसरा उनका ऑप्शन है, हमारे पास उनका रिप्लेसमेंट उस तरह का है नहीं, और हमें ये कल का मैच जीतना जरूरी है। अगर हम कल का मैच जीत जाते हैं तो अगेंस्ट श्रीलंका हो सकता है कि ये ऑप्शन भी देख लिया जाए कि खुशदिल से कोई पार्ट टाइम विकेट कीपर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन हम अभी रिस्क ले नहीं सकते। बस देखना ये कि रिजवान की अपनी इस वक्त पोजीशन कैसी है, फिटनेस कैसी है, और रिजवान तो वो आदमी है कि वो आईसीयू में भी थे तो आके फाइनल का वर्ल्ड कप का मैच खेल गए थे। तो वो खुद भी प्लेयर देखता है और टीम भी देखती है, बट आई स्टिल बिलीव के आप रिस्क नहीं ले सके जब तक कि आप क्वालिफाई ना कर जाएं। डेफिनेटली। ऑल्सो मेरे ख्याल में इट्स नॉट जस्ट हिज कीपिंग, इट्स ऑल्सो हिज बैटिंग। It's actually his batting more right now because पाकिस्तान के पास ऑप्शन हम बाबर करते हैं आपको इस टूर्नामेंट में जो अभी तक आप जहां खड़े हैं वो रिजवान की परफॉर्मेंस है, टॉप स्कोरर है वो, तो आप रिजवान की बैटिंग पे तो आप मतलब आप भूल ही नहीं सकते उसकी बैटिंग को। बल्कि बाबर आजम से सवाल भी हुआ था कि अगर आप नहीं चल पा रहे हो, एंड ही हैड अ गुड वर्ड कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर वक्त ही चल जाए, एंड ही ऑल्सो प्रेज्ड रिजवान कि मेरा वॉरियर है वो, एंड ही डेफिनेटली वो पूरे पाकिस्तान का वॉरियर है जिस तरह से वो खेलता है और कितनी पॉजिटिव क्रिकेट वो खेलता है। वेल हम दुआ करते हैं, होप करते हैं कि वो अगले मैच के लिए फिट ना हो बल्कि वो पूरे टूर्नामेंट और इसके आगे के लिए भी फिट हो। सो ही इज विद अस, एंड ऑल्सो उसकी अपनी फिटनेस उसके अपने लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब आज के मैच में एक जो और बहुत ज्यादा अहम चीज थी वो ये थी कि नीचे के बल्लेबाज नहीं चले, कोई भी नहीं चले। विराट कोहली इंडिया के अगेंस्ट चल गए, क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली चल गए। आज के मैच में रोहित चले तो केएल राहुल नहीं चले, विराट कोहली नहीं चले, सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा किया। तो मुझे लगता है कि पांड्या के कमबैक के ऊपर जिस तरह का बिग कांग्रेचुलेशन के साथ आई थी इंडियन टीम, वो वाला रोल भी प्ले नहीं हो सका, नॉट इन बॉलिंग एंड नॉट इन बैटिंग। देखिए नीचे के प्लेयर्स चलते तो आपके रन 200 के करीब जाते ना, वो जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सूर्य कुमार यादव, पांड्या वो कि भाई आपने तो उस जगह पे जाके 200 के स्ट्राइक रेट से आप खेलें, तो वो नहीं उन्होंने परफॉर्म किया। आप तभी इंडिया का इस किस्म का टोटल था, वरना यही 20 रन अगर ऊपर होते तो शायद नतीजा दूसरा निकलता। तो इंडियन बैटिंग ने तो परफॉर्म ही नहीं किया, और स्पेशली अंडर प्रेशर पहली बार इंडिया प्रेशर में नजर आई अगेंस्ट पाकिस्तान भी, और फिर आज का जो खौफ था कि जी हम बाहर ना हो जाएं, तो आज भी वही हुआ। तो जब प्रेशर में आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं है। प्लेयर कितने बड़े भी हो जाएं कि जब टीम को जरूरत है उस वक्त आप परफॉर्म ना करें। तो पांड्या ने परफॉर्म नहीं किया। बॉलिंग में भी आप देखिए कि बॉलिंग में ठीक है, अगेंस्ट पाकिस्तान पहले मैच में बड़ा अच्छा उन्होंने शॉर्ट पिच पे आउट कर दिया था, लेकिन बाद में तो वो चीज नहीं है। अच्छा, इतना क्रिकेट खेलती है इंडियन टीम, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, और अपनी ही अगर हम उनकी लीग क्रिकेट की बात कर लेते हैं, उसमें जो उनका सामना इतने बड़े बड़े प्लेयर्स से होता है, दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम इसमें देख रहे हैं
माना कि इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है, श्रीलंका जिस सूरत हाल में है हमें भी पता है, बांग्लादेश पिछले कुछ सालों से क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, दे ट्राइंग बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम। अफगानिस्तान सिर्फ लीग क्रिकेट ज्यादा खेल रहा है, उनके जितने भी प्लेयर्स हैं और वही उनके चंद एक प्लेयर्स हैं जिनको हम जानते हैं जो बार बार खेल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। उन सबसे अगर मुआवजा करें इंडियन टीम का तो इस वक्त इंडिया की टीम बहुत नीचे नजर आ रही है। देखिए, अब अगर आप सोचें कि इंडिया की टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर रही जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है और जितनी बड़ी वो ऑन पेपर है और जिस तरह से वो आईपीएल में खेलती है, अच्छा उसमें होता है कि जब आपसे एक्सपेक्टेशन होती है और जब आपको इतना ऊपर। अच्छा, आई हैव टू कट यू, आई एम रियली सॉरी, वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे साथ? नवीद बात कर रहे हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम नवीद, कैसे हैं आप और क्या कहना चाहते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान के जो स्पिनर बॉलर है ना, जी ओपनर जो हमारी खेलती है ना, उसके साथ स्पिनर बॉलर का सिलेक्शन जरूर किया जाए। अच्छा ठीक है। हाँ जी, खास तौर पे ओपनिंग कोई भी टीम की हो। अपना जवाब दोबारा से बताइएगा मुझे, आपकी बात समझ में नहीं आई है। मेरी बात ये है कि मैं सियालकोट से नवीर बात कर रहा हूँ। जी 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 आपका ये जो हमारी ओपनर टीम खेल रही है ना, इसके साथ स्पिनर बॉलर का ज्यादा किसी भी टीम के खिलाफ हमारे स्पिनर बॉलर का ज्यादा इंतखाब किया जाए। ठीक है जी, ओके ओके, इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी, हम आपकी बात समझ गए हैं, इसके ऊपर बात भी कर लेंगे। अच्छा पहले तो आप कंटिन्यू कर लेंगे, व्हाई ऑन पेपर सच अ बिग टीम इज नॉट परफॉर्मिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद देम? देखिए, एक तो इंडियन टीम से एक्सपेक्टेशन ऑन पेपर नो डाउट अभी भी मैं कह दूं कि जी सबसे बड़ी टीम है एशिया कप के इंडियन। हुआ ये है कि आपको याद होगा ये एक जब से आपका वो जो बॉलीवुड और ये मीडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, मौका एक मजाक शुरू हुआ और उसके बाद टीवी पे जी इंडियन जो न्यूज चैनल्स थे उसमें बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्मों की तरह प्लेयर्स को पेश करना शुरू किया और इतना उन्हें हीरो सुपर हीरो बना दिया कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहीं हार जाए या वो कभी आउट हो जाए या किसी को मार पड़ जाए। वो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा कर रहा होता है कि लोग तो हमारी ये तसव्वुर भी नहीं करते कि हम हारेंगे। तो जब आप पे प्रेशर आता है और आप डिलीवर नहीं करते तो वो फिर प्रेशर बनता चला जाता है। उस खौफ से आप, क्योंकि आप इतने बड़े हैं ना कि मैं सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, कोहली, हम कैसे हार सकते हैं। अब तो वो एक बहुत बड़ी वजह होती है जो आपको प्रेशर में आप आते हैं और आप फिर गलतियां करते हैं और आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती। तो उसमें बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक मीडिया का रोल है, जिन्होंने एक सुकून से क्रिकेट को एक के तौर पे, मूवी के तौर पे पेश कर दिया। ठीक है जनाब, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो एक टाकरा है जिसका पाकिस्तान को भी सामना है और वो टाकरा हमारा अफगानिस्तान से जो कि कल होगा। इसके लिए पाकिस्तानी टीम कितनी तैयार है इस पर करेंगे बात, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब अब है उस मैच की बात जो कि होने जा रहा है कल, दैट इज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। कल क्या होगा, कैसे होगा, इससे पहले का प्रीव्यू क्या होने वाला है जो हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं इस पैकेज में, वो देखिए फिर इस पर हम मजीद बात करेंगे। तो अब बात यह है कि कल के मैच में जो कि शारजा में खेला जाना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान की टीम की। हमारा आखिरी मैच जो यहाँ पर शारजा में हुआ था वो हमने खेला था हांगकांग के अगेंस्ट एंड दैट टू जिस तरह से हम ये मैच जीते थे, जितनी जल्दी हमारे बॉलर्स ने काबू एक्चुअली करने में कामयाब हुई थी हांगकांग के बल्लेबाजों को, वो भी एक शानदार रिकॉर्ड है। डेफिनेटली ये एक बहुत काइंड ऑफ मोटिवेटिंग होगा कि वहां शारजा में एक जीत हासिल कर चुका है पाकिस्तान और इसको अलग मैच की तरह ट्रीट किया जाएगा। देखिए, मैच जब आप एक नई टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं और आप सुपर 4 मरहले में होते हैं और आप आज इंडिया का देख चुके हैं जिस तरह से वो बाहर हुए हैं, तो आप रिस्क तो ले नहीं सकते और आपके जहन में सारी चीजें हट जाती है। सिर्फ कल का मैच होता है और आपको उसको जीतने की तरफ आप जा रहे होते हैं। आप एक बड़े अच्छे ऑलरेडी इंडिया को हरा के आए, तो आपको पता है कि कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त कहाँ होगा और आप गलती की तो गुंजाइश होती नहीं है। आपको स्टिल आपका चांस है, लेकिन आप क्यों एक चांस लें। आप कल ही जीते और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। अफगानिस्तान भी बाहर हो जाएगा, इंडिया भी बाहर हो जाएगा और आखिरी मैच सुकून से खेलें। जिसको रेस्ट कराना है, अगर कोई फिटनेस के इश्यूज हैं तो रेस्ट करना, फाइनल के लिए तैयार हो। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मैच को किसी भी सूरत में आसान लेगा और अफगानिस्तान ऐसी टीम भी नहीं है कि जिसे आप एक आसान हरीफ के तौर पे ले सकते हैं।
जो आप वर्ल्ड कप में उनसे जीते तो उससे बेहतर टीम है इस वक्त और वो बड़ा अच्छा खेले हैं। तो पिछला मैच श्रीलंका से जरूर हार गए बट वो बांग्लादेश श्रीलंका दोनों को हराते हुए आए हैं। आप रिस्क नहीं ले सकते। ऑन द अदर हैंड अगर आप अफगानिस्तान की बैटिंग को देखेंगे तो उन्हें भी एक मुश्किल बॉलिंग में हरीफ उनके सामने, तो देखना है कि वो अच्छी और जो इस वक्त नंबर 1 बॉलिंग है एशिया कप की उस पर कैसा खेलते हैं। ठीक है जनाब, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? शारिक बात कर रहा हूँ कराची से। कौन बात करे कराची से? शारिक बात कर रहा हूँ। जी शारिक, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आपके एक्सपर्ट को भी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आपको अप्रिशिएट करना है, माशाल्लाह से आप लोगों का शो बहुत अच्छा जा रहा है और सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। प्राइवेट चैनल से इनको पहले मैं देखता था तो माशाल्लाह से इनके तरीके बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जो है ना पिछले 10 सालों में कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई, जो क्यों कर देती इतने बड़े इवेंट्स में? एक तो ये जी, और फिर दूसरा एक दो सवाल और थे कि मैं ये एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारी यूट्यूबर्स हैं वो जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती है तो क्रिटिसिज्म करते हैं, जब हारती है तो क्रिटिसिज्म करते हैं, तो किसी को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको कुछ डिस्ट्रक्शन करें क्योंकि हमारे ब्रांड को वो तबाह कर रही है। जैसे बाबर आजम हर मैच में परफॉर्म करता है तो क्रिटिसिज्म होता है, तो इसके लिए कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया शारिक, आपका जवाब देते हैं। देखिए, पहली बात जो आपकी इंडिया के हवाले से थी उसमें हम काफी हद तक बात कर चुके हैं कि जो इंडियन टीम पे जो जिस तरह का प्रेशर आ रहा है और वो वही प्रेशर है जिसकी वजह से वो बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे इतने बड़े बड़े नामों के बावजूद। और जहां तक आपने क्रिटिसिज्म की बात की बाबर पे या पाकिस्तान टीम पे, देखें आप भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे होते हैं, ये ज्यादा अरसे चीजें चलती नहीं अगर हम नाजायज या किसी के साथ भी गलत तनकीद करें और वो तनकीद बनती नहीं है। और आप देखने वाले हैं, आप सबको पता चल जाता है कि ये तनकीद जो हो रही है ये टारगेट करके हम किसी को कर रहे हैं या सही मायनों में इस वक्त बनती है। और फिर जबान, लहजा और अल्फाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग करते हैं, आप रोक किसी को नहीं सकते। तरीका यही है, आपको नहीं कोई चीज समझ आ रही तो आप ना देखें, क्योंकि आप देखते हैं तो जो हम व्यूज की बात करते हैं वो उनको मिलते हैं और वो वही चाह रहे होते हैं कि हमें शायद इसीलिए देखा जाता है कि हम वो नेगेटिव बात करते हैं। राइट, काइंड ऑफ एक स्ट्रैटेजी होती है रेटिंग गेन करने की। अगर मेरे ख्याल में लोगों को अब इतना बाशऊर हो जाना चाहिए, इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है एंड एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ सेकेंड्स एंड ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है आप उसको व्यूज ना दें। That's how you do it right these days. Anyways, moving on, हम बात कर रहे थे कल के लिए। आज चूंकि दुबई में मैच हुआ था, दुबई में आज थोड़ी सी ड्यू थी और लेटर इन द मैच हमने देखा कि वो ड्यू थोड़ी ज्यादा भी हो गई थी। तो कल शारजा में शुड वी एक्सपेक्ट दैट? नहीं, हो भी सकती है बट विल दैट अफेक्ट हाउ द टॉस गोस? ऑब्वियसली वो तो वैसे भी लोग जो भी टॉस जीत रहा है वो चेस करने पे जाएगा, चाहे वो ड्यू फैक्टर हो या ना हो, तो वो एक अलग चीज है। बट अगर पहले बैटिंग पाकिस्तान की आ जाती है तो वो ये जहन में रख के टारगेट एक ऐसा जरूर सेट करें कि जिसपे आप अफगानिस्तान को रोक सकें। बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मुझे ना खौफ ये वाला आता है कि जब आप बहुत एक इंडिया जैसी टीम को हराते हैं और फिर आपको लगता है कि जी आप फाइनल में पहुंच ही गए, तो सिर्फ ये कहना है कि फाइनल में अभी नहीं पहुंचे हैं जब तक आप अगला मैच नहीं जीतेंगे, और यहाँ से खुदा न खास्ता आप भी बाहर हो सकते हैं। अगर आप ये दोनों मैच हार जाएं तो फिर इंडिया आप और अफगानिस्तान में से जो पॉइंट्स पे बेहतर होगा वो भी पहुंच सकता है, या अफगानिस्तान दोनों मैच जीत के पहुंच सकता है। सो हमें यहाँ से कतई तौर पे आसान नहीं लेना चाहिए, अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी चाहिए और कल अगेंस्ट अफगानिस्तान जीत के हमें क्वालिफाई करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से टीम की सोच होगी और होनी भी चाहिए। डेफिनेटली। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी बक्कर से जकी हुसैन जकी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? मैं जी वो एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ये हर टीम में ये ओपनर जो होते हैं जी वो ओपनर ही खेलते हैं, ये आगे पीछे क्यों नहीं खेलते? आपकी बात समझ में नहीं आई, अपना सवाल दोहराइएगा प्लीज। मेरा सवाल ये है, मैं कह रहा हूँ जी ये ओपनर खेलते हैं ना जी हर टीम में जी, ये 5-6 नंबर पे क्यों नहीं आते? ठीक है, चलें। ठीक, देखिए होता यह है क्रिकेट में कि 5वें 6 नंबर आप जो प्लेयर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट, कुछ लोग ओपनर्स होते हैं वो ओपन ही करते हैं, और कुछ मिडिल ऑर्डर जो ये 5, 6, 4 नंबर के स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो अपने नंबरों पे खेलते हैं। कुछ प्लेयर जरूर ऐसे होते हैं जो ऊपर भी खेल सकते हैं और नीचे भी, लेकिन ज्यादातर दुनिया में यही तय होता है कि ओपनर्स जो है वो
पता होता है कि कौन ओपनर्स हैं और बाकी जो हैं वो मिडिल ऑर्डर या दरमियाने नंबरों पे खेलते हैं, 4, 5, 6, तो ये तय होता है और वो उसी नंबर पे खेलते हैं। इसीलिए आपको अक्सर जब आप मैच देखते हैं किसी भी टीम का तो पता होता है कि ये ओपनर है, ये मिडिल ऑर्डर है। हाँ, नए दौर की क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि जो जिस जगह अगर कोई अच्छा खेल रहा है बल्लेबाज तो आप उसे ऊपर भेज देंगे इसलिए कि वो अच्छा खेल रहा है। Probably he also thinks like that. वो भी है, लेकिन आप नीचे के भी ऊपर आज वक्त आते हैं, चेंजेस हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो नंबर सेट होते हैं। लेकिन सिचुएशन अगर चेंज होती है, जैसे नवाज ऊपर आ गए थे तो वो भी हो जाता है। जडेजा आ गए थे इंडिया के जब पाकिस्तान से मैच था, तो चेंज आप कर लेते हैं सिचुएशन को देखते हुए, वरना सबके नंबर काफी हद तक तय होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, टॉस की हमने बात कर ली, वी ऑल्सो स्पोक के ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तान टीम ना हो जाए, बट इन माई व्यू मुझे लगता है कि होंगे नहीं, बिकॉज हमारे लिए इंडिया हमने जीत लिया, जाहिर बात है वो बहुत बड़ी टीम थी कंपैरेटिवली ऑन पेपर, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछला मैच उनसे हम हार गए थे तो ये मैच भी ऐसा कहीं सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक, डू यू फील कि ये कॉन्फिडेंस या बीइंग अ लिटिल टिमिड इसमें कहीं से प्ले करता है? नहीं, देखिए जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि जी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया टीम में। बाज़ वक़्त आप रिलैक्स भी कर जाते हैं, आप बड़ा सुकून में आ जाते हैं कि चलें यार कोई नहीं है, इंडिया को मार दिया, अफगानिस्तान को ही पकड़ लेंगे। तो 20 ओवर की क्रिकेट में गलती की गुंजाइश नहीं होती, आप किसी भी सामने वाली टीम को हल्का नहीं ले सकते। ठीक है, हल्का नहीं ले सकते और हल्का लेने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि 2 मैचेस तो हमें जीतने ही जीतने हैं, एंड जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है। देखना ही है कि हमारे क्रिकेटर्स इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। इस पर मजीद बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान प्रीव्यू, और अब हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कल के मैच के लिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अगेंस्ट, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब तक जिन चीजों पे हमने बात नहीं करी है जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ओके, सो बाबर आजम अभी तक नहीं चल पा रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, और एक इतना बड़ा बल्लेबाज है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कब तक आराम से बैठेगा। ही वांट्स मोर रन्स, उसको भी हंगर है, पर बाबर पर प्रेशर भी ऐड होता जा रहा है जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, क्योंकि लोग सवाल इतने कर रहे हैं। देखिए, जब आप जीत रहे होते हैं तो प्रेशर उस किस्म का नहीं होता जितना प्रेशर होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अक्सर ये समझते थे और कहा भी ये जाता था कि अगर बाबर नहीं चलेगा तो फिर टीम कैसे जीतेगी या टीम कैसे परफॉर्म करेगी। तो एक अच्छी चीज भी ये है कि बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बावजूद टीम अच्छा कर रही है। लेकिन बाबर इस किस्म का प्लेयर है कि वो किसी भी वक्त परफॉर्म कर देगा। अगर 3 मैचेस खराब भी चले गए तो कल हो सकता है कि बाबर का ही दिन हो और बाबर ही रन्स कर दे। तो ये बड़े प्लेयर्स को फॉर्म में आते देर नहीं लगती। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो एक प्रेशर बाबर पे था, अगर आप इंडिया के अगेंस्ट भी हार जाते तो फिर बैटिंग में और ज्यादा ऐड हो जाता। वो प्रेशर उसके पास नहीं है। ठीक है, रन नहीं हो रहे, खेल का हिस्सा है, आपसे नहीं होते बात औकात। हर बारी अगर सारी मैचेस में आप परफॉर्म करने जाएं तो क्या ही बात है। तो कभी कभार एक इस किस्म का एक छोटा सा एक टाइम भी आता है कि जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती। Definitely, but that adds a lot of responsibility on Rizwan once again, और रिजवान की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है अब कब के लिए, क्योंकि कल हमने ऐसे खेलने की हमारा काइंड ऑफ क्वालिफाइंग है, बिकॉज हमारे पास एक और ऑप्शन होगा मैच के लिए, लेकिन हमने खेलना ऐसे ही है कि हमारा काइंड ऑफ क्वालिफाइंग है। सो डू यू फील के हैविंग सेड, अभी तक हम ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं जानते, बट उसको एक क्रैप जरूर हुआ था जिसके बारे में कोई डिटेल्स अभी तक नहीं समझ में आ रही हैं, तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम रिजवान टुमारो? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि वो नहीं खेल रहे या उनके साथ कोई फिटनेस के मसाइल हैं। और रिजवान का मैं जरूर ये कहूंगा कि रिजवान को हम वो जितनी हम बाबर, ऑब्वियसली उसकी भी तारीफ बनती है, लेकिन हम रिजवान की उस तरह से तारीफ नहीं करते जो रोल वो प्ले कर रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। इस टूर्नामेंट में भी देख लें आप कि अभी भी जिस तरह से वो खेला है, और रिजवान की आपको बहुत ज्यादा, तो आपका नंबर 1 बैट्समैन है, टॉप परफॉर्मर है, और साथ साथ जिस वो विकेट कीपिंग कर रहा है, तो रिजवान की तो बहुत शिद्दत से पाकिस्तान को जरूरत है कि आपका सबसे ज्यादा इन्फॉर्म बैट्समैन है, और वो कल होगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली। इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं दिलशाद हसन बोल रहा हूँ पेशावर से। जनाब दिलशाद, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल जो है अफगानिस्तान से जो हमारा मैच है जी, तो पूरी तैयारी के साथ उनके साथ वो मैच खेलें और उसको विन करें, ताकि हम फाइनल के लिए कंफर्म हो जाएं। और दूसरा ये कि बाबर आजम अगर पिछले 3 मैचों में
परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। इंशाल्लाह कल के मैच में परफॉर्म करेगा और हमें जो है ना बहुत अच्छी खुशखबरी भी देगा। यही स्पिरिट तो चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ, 3 मैचेस में नहीं किया, लेकिन कल चौथा मैच है, इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा, ये कह रहे हैं। इंशाल्लाह। देखिए, जो दिलशाद साहब जिस किस्म पर हमारे ये बढ़ते चले जा रहे हैं, जितनी क्रिकेट देखी जा रही है, और आप उसके मुकाबले में देखें जब कोहली नहीं परफॉर्म कर रहा था तो इंडिया में कितना को उसके खिलाफ बातें हो रही थी। तो ये हमारे जो देखने वाले हैं, अब उनकी क्रिकेट की समझ बूझ इंडिया से ज्यादा है। अब पाकिस्तान हारता है, लेकिन अब ठीक है, मजाक हंसी मजाक होता है, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं होता जो हम इंडिया में देख रहे हैं। जो लास्ट टाइम पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हारा था, उसमें शामी के साथ, कोहली के साथ, फिर अर्शदीप के साथ अभी जो हुआ, अब आज के बाद पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये समझ बूझ हमारी यहाँ उनसे बेहतर है कि हम जब हारते भी हैं तो इस तरह से नहीं करते। ठीक है, हंसी मजाक चलता है, लेकिन इतना को बुरा नहीं होता। तो ये हमारे, और जिस तरह की ये बात करेंगे जी बाबर नहीं कर रहा, आगे कर देगा, तो बड़ा प्लेयर है। सही। तो हमारी ये लोगों में सोच काफी बेहतर है, और ये अच्छी बात है। और ये जितने भी प्लेयर्स हैं उनके अंदर एक पॉजिटिविटी डाल देती है। पता होता है कि जो हमारे मुल्क के लोग हैं वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और हम अगर हार भी जाएंगे या खुदा न खास्ता हमसे बुरा भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हम उनकी वजह से इतनी गालियां सुनेंगे उनकी तरफ से कि हम और ज्यादा अंडर प्रेशर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कौन है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकबर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। कौन बात करें, दोबारा फरमाइएगा। मोहम्मद अकबर फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। फैसलाबाद। ठीक है, अकबर क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि शाहनवाज दानी अगले मैचेस खेल पाएगा और हसन अली को मौका अगले मैचेस में मिलेगा, और रिजवान की इंजरी के बारे में पूछना है, तो वो भी अगले मैचेस खेल सकेगा या नहीं? ठीक है जी, जवाब आपका ऑनर देते हैं। देखिए जी, हसनैन ने जिस तरह से परफॉर्म किया, मुझे नहीं लगता कि हसन अली को उनकी जगह खिलाया जाएगा। शाहनवाज दहानी का भी यही है कि जी वो वापस आ रहे हैं, उनकी फिटनेस बेहतर है, बट मुझे लगता है कि शायद कल के मैच में उन्हें ना खिलाया जाए, इसी टीम के साथ जाया जाए जो अगेंस्ट इंडिया में रही है, कि वो रिस्क आप नहीं ले सकते। और टीम ने अच्छा किया, हसनैन ने भी बड़ा अच्छा किया है, तो बेहतर यही होगा कि आप इसी टीम के साथ जाएं और कल का मैच भी जीतें। राइट। अच्छा, गुरबाज बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनके और ओपनर बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। हम देखते हैं कि नीचे भी 1-2 विकेट गिरने के बाद भी एग्जैक्टली जी सारे तो अच्छा है उनके लिए। हमें बहुत ज्यादा हम ऑब्वियसली जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, लेकिन एट द सेम टाइम जो गलतियां हमने दूसरी टीमों को यहाँ पे करते देखा है, जो हमने अफगानिस्तान को गलतियां शारजा में करते हुए देखा अगेंस्ट श्रीलंका, वो हम नहीं दोहरा सकते। और जिस तरह की बॉलिंग हमने अगेंस्ट, एक तो ठीक है वो हमारा हांगकांग से मैच था, लेकिन हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, बहुत आगे पिच हो रही थी, सारी की ज्यादा से ज्यादा गेंदें बहुत आगे पिच हो रही थी, और मौका ही नहीं मिल पा रहा था बल्लेबाजों को कि वो अपनी गेम कर सके या अपनी गेंदें खेल सके जिस तरह से वो नेचुरल गेम खेलते हैं। So probably we'll have to keep the same strategy, or you think we'll have to think a little more? नहीं, जिस तरह से हम जो जहन में चीज बना के चले हैं कि हमने अगर पहले बैटिंग हमारी आ जाए तो हमने क्या टारगेट किस तरह से वो रखना है और उस टारगेट को हमारी बॉलिंग बचा सकती है, तो ये हमारे जहन में शुरू से है। ऑल्दो हम पहले मैच में अगेंस्ट इंडिया जो था वो टारगेट हम अपना चेज नहीं, मतलब अचीव नहीं कर पाए थे, लेकिन ओवरऑल प्लानिंग हमारी ठीक चल रही है, और उम्मीद यही से हम खेलेंगे जिस तरह से हम खेलते आ रहे हैं, और कल मैच जीत के बस फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और सुकून करेंगे। हाँ, फिर हम सुकून करेंगे, फिर हम श्रीलंका के अगेंस्ट जिनको रेस्ट देने की जरूरत है हम प्रॉब्ली वो रेस्ट भी दे पाएंगे। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रीव्यू अफगानिस्तान के लिए और किस तरह से हार गई इंडिया की टीम श्रीलंका से। अब कल जब हाजिर होंगे तो बात होगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान किस तरह से जीता, इस पर हम बात करेंगे। देखते रहिए, कुछ क्रिकेट हो जाए, शो हुआ खत्म, मुलाकात होगी कल।